स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। और आज हम जानने वाले हैं मैनग्रोव्स के बारे में कि मैनग्रोव्स क्या होते हैं, ठीक है। एंड व्हाट आर द स्पेशल एप्लीकेशंस विच इट हैव, ओके। और ये किस तरह से अडॉप्ट करते हैं उस पर्टिकुलर कंडीशंस में, वाटर सलाइन वाटर जो होता है और लैंड पार्ट जो होता है उसके बिल्कुल मिड में ये एज पर होते हैं, ओके। किस तरह से ये चीज़ें ग्रोव करती हैं, ओके। इसका इम्पैक्ट क्या है, ओके, हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग एंड किस तरह से जो थ्रेट्स है आज के एग्रीकल्चर, कोस्टल लैंड डेवलपमेंट, ओके, क्लाइमेट चेंज, और इंडिया के कौन कौन से रीजन्स में मैनग्रोव्स प्रेजेंट हैं और कितने परसेंटेज में उपलब्ध हैं, ओके। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद मैनग्रोव्स कि मैनग्रोव्स होते क्या हैं। सी, मैनग्रोव्स आर नथिंग, दीज आर जस्ट यू कैन से सीबेड ग्रास और प्लांट्स कह सकते हैं, जो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ओशन and this is the edge line, okay, sea, or you can say coastline, and near the coastline where the pure water and saline water collide with each other, in that zone these kind of the plants are found, okay. So that's why these are called salt tolerant, okay, halophyte we also call it। और जो एवरग्रीन होते हैं, स्मॉल ट्रीज होते हैं ये, ओके, इनकी हाइट 8 से 20 मीटर के आसपास होती है। एंड दैट रिप्रेजेंट करेक्टरिस्टिक लिटोरल नियर द सी शोर, ओके, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। एंड देर आर मैनी टाइप्स ऑफ इट लाइक रेड मैनग्रोव्स, ग्रे मैनग्रोव, राइजोफोरा, these all are there। and if you talk about that, these are the high water level of the spring, okay। आप कह सकते हो कि ये जो ग्रो करते हैं ये हाई वाटर लेवल ऑफ द स्प्रिंग टाइड से थोड़ा नीचे ग्रो करते हैं, ओके। बेस्ट लोकेशन आर वेयर द abundant ऑफ द सिल्ट इज ब्राउट डाउन बाय द रिवर्स और ऑन द बैक शोर ऑफ क्रिएटिंग सैंडी बीच। जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से, मान लीजिए ये आपका कोस्टल एरिया है, इधर से आपका जो पूरा से यू कैन से सिल्ट आ रही है थ्रू द रिवर, ओके। या आप कह सकते हैं कि बैक वाटर, ओके, ब्रैकिश वाटर जिसको हम बोलते हैं, कि जो सी का जो वाटर होता है वो किस तरह से एंटर करता है कोस्टल रीजन्स में, ओके। इस रीजन में ये मैनग्रोव्स पाए जाते हैं, ओके। एंड अब हमने ये जान लिया कि मैनग्रोव्स सॉरी, मैनग्रोव्स क्या होते हैं, ठीक है। And now we have to understand that why it is very important for us to understand about the mangroves, okay। Let's understand it। See, अगर हम ये चीज़ को समझेंगे कि इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है, तभी हम इसकी प्रोटेक्शन के बारे में सोचेंगे, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द यूजेज और द नीड और द इम्पैक्ट ऑफ द मैनग्रोव्स, ओके। फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द हाई प्रोडक्टिव इकोसिस्टम। जो मैनग्रोव्स होते हैं वो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, ठीक है। रिच बायोडाइवर्सिटी होती है यहाँ पर बहुत सारे, ओके। एंड वो फूड, शेल्टर, ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर न्यूमेरस, बहुत सारी टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक स्पीसीज होती है जो इन मैनग्रोव्स फॉरेस्ट में पाई जाती है, ओके। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ओके, दे लुक लाइक दिस। आपने मूवीज़ में या बियर गिल्स की जो वीडियोज़ होती है उसमें इस टाइप के जो फॉरेस्ट होंगे उनको देखा होगा आपने, देखा होगा कि इसमें बहुत सारी फिश स्पीशीज़ होती है, अदर कई रेप्टाइल स्पीशीज़ होती हैं, ओके, जो यहाँ पर पाई जाती है, बिकॉज दिस इज़ लाइक अ इकोटोन जोन, ओके। एंड सेकेंड वन वी टॉक अबाउट द कोस्टल प्रोटेक्शन, बिकॉज अब सोचिए ये आपका सी है, ओके, दिस इज़ योर सी एंड दीज आर द मैनग्रोव्स हेयर। सो दे प्रोटेक्ट द कोस्टल रीजन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हैबिटेशन है, यहाँ पर बहुत सारे घर हैं, ओके, हाउसेज है। अब यहाँ पर मैनग्रोव्स फॉरेस्ट है, मान लीजिए किसी भी तरह का अगर सुनामी या साइक्लोन्स आता है, सॉइल इरोजन्स होता है, उससे ये कोस्टल रीजन की प्रोटेक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से छोटी सी सुनामी आती है या कोस्टल इरोजन्स होता है, कोस्टल इरोजन को होने से ये बचाते हैं, बिकॉज इनकी जड़ें अंदर तक घुसी रहती हैं, तो ये कोस्टल इरोजन को होने से भी बचाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये कोस्टल प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, ओके। And then we talk about the land accretion, slow down the water flow, okay, and promoting the sediment deposition and acting as the zone of land accretion, okay। And then is flood moderation, जो मैं आपको बता रहा था कि मान लीजिए mangroves reduce the induction of coastal low water by moderating the monsoon tidal flood। अब जो आपका सी है, जो आपका ओशन है, वहाँ से कई बार जो हाई वेवलेंथ्स होती है वो कोशिश करती है को कोस्टल रीजन में घुसने की, बट मैनग्रोव्स वहाँ पर बैरियर की तरह खड़े रहते हैं, इसकी वजह से वो एक फ्लड मॉडरेशन का भी काम करते हैं, ठीक है। राइपेरियन बफर की अगर हम बात करें कि किस तरह से जो आपके मैनग्रोव्स होते हैं, ओके, मैनग्रोव्स किस तरह से आपका एक यू कैन से फिल्ट्रेशन का काम भी करते हैं, ठीक है। filtration, how? Because these filtrate the pollutant or you can say heavy metals, surface runoff, or prevent them from entering water bodies। तो इस तरह से ये एक बैरियर का काम करते हैं,
okay, you can say it's like a net, like a filter layer there, okay. And अब आगे की बात करें तो ये एक हैबिटेशन फॉर एक्वेटिक लाइफ एंड दिस इज़ गुड फॉर एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ये एक अच्छा और रिच बायोडाइवर्सिटी का एक सोर्स होता है, ये इकोसिस्टम होता है, ठीक है, जो बहुत ही सेफ एंड फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर ब्रीडिंग एंड रेयरिंग वेरियस फिश एंड मेरीन स्पीशीज. एंड देन इट कम्स अबाउट द लाइवलीहुड स्पोर्ट. मैनग्रोव ना केवल अदर स्पीशीज़ है, चाहे आप टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ की बात करो, मेरीन स्पीशीज़ की बात करो, ये ह्यूमंस के लिए भी बहुत अच्छा लाइवलीहुड का सोर्स बनते हैं, ठीक है. कम्युनिटीज़ का आपने देखा होगा कि केरला साइड या तमिलनाडु में बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी है जिनका लाइवलीहुड सिर्फ और सिर्फ मैनग्रोव्स पे चलता है, ठीक है. एंड उसमें बहुत सारे सोर्सेज पाए जाते हैं, जैसे हनी हो गया, आपका वैक्स हो गया, फायरवुड हो गया, मेडिसिन प्लांट्स हो गई, ओके, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. And now we understood that mangroves provide the protection, okay, protection to the coastal regions and act as a buffer, okay, between the ocean waters and the inland area, okay. And it also provides the livelihood, species richness, okay, species richness because of its favorable environment or getting a ecotone type of environment, okay, where the two ecosystem are merged, or you can say are in the intersection with each other, okay. So this is the mangroves and this is the importance of it. And let's talk about the habit, you know, how a plant of a mangroves forest, okay, is grown and what are the speciality and how it is. आप खुद सोचिए, अगर ये प्लांट एक सेलाइन वाटर में ग्रो कर रहा है, सो इट मस्ट हैव सम स्पेशलिटी, ओके, इन इट्स रूट, इन इट्स लीव्स, इन इट्स trunk, all the things. So what are the speciality and how this plant has adapted itself in that way, okay, so it can thrive in that condition. First is the succulent leaves. ये जो आप पत्ते देख रहे हैं, इसके जो पत्ते होते हैं ये वाटर को स्टोर करते हैं इसमें, ओके. They store the water in it. Why? Because to reduce the loss during the evaporization, okay. And then we talk about sunken stomata. क्या होता है कि जो आपके नॉर्मल लीव्स होती हैं, ठीक है, उसमें जो स्टोमेटा होता है वो अंदर नहीं बाहर होता है इस तरह से, ओके. बट इन दिस स्टोमेटा आपका अंदर होता है टू मिनिमाइज द एम्बेडेड डीपर, ओके, इन द लीफ टिश्यूज, इसके अंदर बहुत, ओके. एंड थर्ड वन इज द सॉल्ट स्क्रीटिंग ग्लैंड्स, and these are specialized glands in leaf flush out the excess salt. So there are like salt secreting glands here, okay, जो क्या करती है, because it is thriving in the salt water, okay, in the region, in the coastal region, so it must have such kind of the adaptation in its leaves, so it extract the excess salt from their leaves, okay. अब बात आती है कि इसकी जो रूट्स होती है उनकी भी एक स्पेशलिटी होती है, ओके, जिनको बोलते हैं न्यू मेटाफोर्स, ओके. ये क्या होता है, एरियल ब्रीदिंग रूट्स. देखिए आप देख सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो बहुत ऊपर तक वाटर के सरफेस से भी ऊपर तक आती हैं, ठीक है. सो इट्स जस्ट बिकॉज टू हैव, दीज आर कॉल्ड ऑल्सो ब्लाइंड रूफ, ओके, टू ब्रीथ ऑक्सीजन के लिए, ये ब्रीथ के लिए होती है बिकॉज इन द ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशंस, ओके. सो दीज एरियल ब्रीदिंग रूप जिनको हम न्यूमेटोफोर्स भी बोलते हैं, okay, these are the, and this is very special, you can say, feature of the mangroves, how their roots are above the water line, okay. आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी जो रूट्स हैं वो वाटर लेवल से ऊपर है, ओके, बिकॉज दे हैव टू ब्रीथ इन द ऑक्सीजन डेफिशिएंट रीजन, सो दीज रूट्स हेल्प इन इट, ओके. अब बात करते हैं कि किस तरह से एक नया जो इसका फीचर होता है वो होता है विविपेरस रिप्रोडक्शन. अब क्या होता है विविपेरस रिप्रोडक्शन में, क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये एक पेरेंट है, ओके, ये एक पेरेंट प्लांट है. अब पेरेंट प्लांट से मान लीजिए एक सीड निकलता है. अब वो सीड तब तक अपने पेरेंट प्लांट से अटैच रहेगा जब तक वो ग्रो करना खुद से शुरू नहीं करता, इस तरह से, ओके. एंड दिस काइंड ऑफ फिनोमिना इज कॉल्ड विविपेरस रिप्रोडक्शन. एंड द सेम थिंग इज हैपेंड हियर इन द mangrove forest or this plant, okay, the mangrove plant, you can say. And then it is the silt and prop roots, fibrous root that provide the structural support and stabilize the tree against strong wave action and tidal flows, because this is present at the coastal, so this must have such kind of feature or adaptation in it, okay, in its structure. And then it comes the complex root system, okay, root, because it's all about the root. इसकी लीव्स जो हैं, ठीक है, किस तरह से वो सॉल्ट को मैनेज करती है, रूट किस तरह से ऑक्सीजन में हेल्प करती है, ओके, किस तरह से इसका जो रिप्रोडक्शन होता है वो सीड को अटैच रखता है पेरेंट प्लांट से अंटिल इट्स ग्रो फुल्ली, ओके, इट्स एबल टू ग्रो इन इट्स सेल्फ. सो दीज और
ऑल आर द फीचर्स ऑफ मैनग्रूव, ओके, कि किस तरह से वो अडेप्ट करते हैं कंडीशन के हिसाब से। अब बात करते हैं इंडिया की, मैनग्रूव्स इन इंडिया। सबसे ज़्यादा मैनग्रूव्स अगर इंडिया में पाए जाते हैं, देर आर इन द वेस्ट बंगाल अराउंड 42.6% आउट ऑफ द टोटल 100%, ओके, एंड देन इट इन गुजरात, okay, then in Andaman Nicobar and Andhra Pradesh, Maharashtra, Odisha, Tamil Nadu, okay, you can see it here. So अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल में, so the largest are in the Sundarbans, okay, then there are सुबर्न रेखा, धर्मा, okay, भीतरकनिका। ओडिशा की बात करें तो चिल्का, okay, ईस्ट गोदावरी, कोरिंगा, कृष्णा, पॉलीकट, okay, so you can read all the things, and you can say Vembanad, Mangalore Forest Division. Okay, here if you talk about the Gujarat region, which has the second largest mangroves in India, there is the Gulf of Kutch, Gulf of Khambat. Okay, all these region, and you can take the screenshot. And it's not, there is no need to understand or mug up all the places which are mentioned here. You can just get a overview that where are the mangroves found and how the geography shapes the ecosystem which is suitable for mangroves, okay. And as I would told you that the largest mangroves are found in the Sundarbans, okay, and this is derived from the Sundri mangrove trees. This particular tree, there is a particular tree named Sundri, okay, वो एक मैनग्रोव ट्री है, उसके नाम पर ही इसका नाम पड़ा है सुंदरबंस, ओके। और यहाँ पर बहुत सारे यू कैन से स्पीशीज पाई जाती है, जैसे रॉयल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कह सकते हैं आप, ठीक, ऑल विरिडल टर्टल्स वगैरह, ओके, गंगा रिवर डॉल्फिन, all these things are found in mangroves of Sundarbans, okay. And then we talk about the mangroves of other mangroves of the eastern coast. There are mangroves of Bhitarkanika, जो मैंने आपको अभी बताया था, ओडिशा में second largest in India, okay, cover the area of the Brahmini and Baitarani river deltas, okay, गोदावरी कृष्णा डेल्टा में भी आपके मैनग्रोव्स पाए जाते हैं इन आंध्र प्रदेश, ओके। ऑन द वेस्ट कोस्ट की बात करें तो यहाँ पर मोस्टली जो आपके मैनग्रोव्स है वो स्क्रबी हैं और डिग्रेडेड हैं, अकर अलोंग द इंटरटाइडल रीजन्स ऑफ द एस्चुरीज एंड क्रीक्स इन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। केरला की बात करें तो वो बहुत स्पेयर हैं, बहुत दूर दूर है और बहुत थिन है, ओके। इन गुजरात की बात करें तो गल्फ ऑफ कच्छ, कोरी क्रीक रीजन में ये पाए जाते हैं, ओके। एंड दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनग्रोव्स इन इंडिया। एंड अगर हम बात करें ISFR की 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से, देयर इज़ अ डिक्रीज ऑफ अबाउट 7.43 स्क्वेयर किलोमीटर इन मैनग्रोव कवर, ओके, कंपेयर टू द प्रीवियस असेसमेंट इन 2021। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस रेट में मैनग्रोव फॉरेस्ट डिक्रीज हो रहे हैं, ओके। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रिजर्व दैट। एंड अगर हम ग्लोबल स्टेटस की बात करें कि व्हाट्स द स्टेटस ऑफ मैनग्रोव्स एट द ग्लोबल लेवल, सो you can say that these are decreasing, and around more than 40% of the total area is just in the four countries, that is Indonesia, Brazil, Nigeria and Mexico, okay. You can remember these things, that there are four countries which have the more than 40% of the mangroves of the world, okay. And the speciality of the mangrove is that these are always confined to tropics and subtropic regions, okay, because they need a particular kind of temperature, okay, that is in between that tropics or subtropics level, okay. एंड अगर हम बात करें थ्रेट्स की, तो थ्रेट्स जो मैं आपको पहले बता रहा था कि किस तरह से एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर और सॉल्ट पॉन्ड, मान लीजिए आप एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन कर रहे हैं, आप मैनग्रोव्स को और काट रहे हो, वहाँ के जो पौधे उनको काट रहे हो, मैनग्रोव्स का जो लैंड एरिया था उसको समाप्त कर रहे हो, वाई, बिकॉज फॉर द मैरीकल्चर, एग्रीकल्चर, और यू कैन से श्रिम्प फार्मिंग, ऑल दीज थिंग्स, ओके। एंड सेकेंड रीज़न इज़ दैट बिकॉज एग्रीकल्चर में हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं, और वो जो रिवर रन के थ्रू मैनग्रोव्स का जो इकोसिस्टम है उसमें कंबाइन होता है, और जिसकी वजह से इसकी हेल्थ डिक्रीज़ होती है और ये डिग्रेडेशन की ओर जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है कोस्टल डेवलपमेंट एंड लम्बरिंग। किस तरह से आज जो कोस्टल डेवलप रीजन्स को डेवलप किया जा रहा है, ओके, इंडिया की पॉलिसीज़ किस तरह से मैरीन टाइम ट्रेड को डेवलप करने के लिए या मैरीटाइम पॉलिसीज़ को डेवलप करने के लिए, ठीक है, उस दिशा में आगे जाने के लिए किस तरह से मैनग्रोव्स के जो फॉरेस्ट है उनको अभी डिग्रेडेशन किया जा रहा है। अगर आप बात करें अभी रिसेंट की, ग्रेट अंडमान निकोबार जो प्रोजेक्ट है उसमें भी बहुत वास्ट एरिया ऑफ द मैनग्रोव्स विल बी कट डाउन, ओके, टू मेक दैट बिग प्रोजेक्ट सक्सेसफुल, ओके। एंड देन थर्ड वन इज़ क्लाइमेट चेंज, कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज की वजह से मैनग्रोव्स की
किस तरह से डिग्रेडेशन हो रही है, ओके। मैनग्रोव्स एज अ कार्बन सिंक रिलीज द स्टोर कार्बन, ओके, व्हेन डिफॉरेस्टेड, और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज की वजह से मैनग्रोव्स पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। और मैनग्रोव्स कार्बन सिंक का काम करते हैं क्योंकि कार्बन को स्टोर करके रखते हैं। जब आप मैनग्रोव को डिस्ट्रॉय कर दोगे, जो एब्जॉर्ब कार्बन थी वो भी वापस इन्वायरमेंट में चली जाएगी, जिस वजह से इन्वायरमेंट का भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। एंड यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग फ्रॉम हियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट how the mangrove have developed itself, to sustain in that environment, in the coastal environment, okay, in the intersection of the land and that sea water, okay. And how the mangroves are distributed in India, and you can understand from here, okay. And so this was all about that, how mangroves should be prevented, okay, from its degradation. And mangroves are very important for the ecosystem stability, and these are major part of the ecosystem.